बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद खान। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर मेरे तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद डीके। आज बहुत सी छोटी बड़ी खबरें हैं, अच्छी भी बुरी भी, हर तरह की खबरें हैं। वन बाय वन मैं आपको दूंगा। मैं आगाज़ करूंगा इमरान खान साहब की खबर से कि इमरान खान साहब ने पीटीआई के कोर मेंबर्स का इजलास बुलाया। इजलास बुला के फ़ैसला किया गया कि पीटीआई पहले पंजाब हुकूमत को तहलील करेगी। पंजाब हुकूमत को तहलील करने के बाद फिर जितने भी नेशनल असम्बली में एमएनएज़ हैं वो इकट्ठे जो सा है स्पीकर नेशनल असम्बली के सामने पेश होंगे। पेश होकर अपने इस्तीफ़ों का तस्दीक करेंगे। इमरान खान आपको पता है इस वक्त एक खौफ की अलामत बना हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। इमरान खान जैसे ही मुंह से कोई बात निकालता है इनके लिए परेशानी इनकी सफ़ों में दौड़ जाती है। उसके तदारुक के लिए इंतज़ामात करने लग पड़ते हैं। इमरान खान ने जैसे ही ये ऐलान किया तो साथ ही स्पीकर ने नेशनल असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। पीटीआई का जो प्लान है वो ये है कि पंजाब हुकूमत से और नेशनल असम्बली से रिज़ाइन के बाद एंड पे केपी की हुकूमत से तहलील किया जाएगा। अभी पोजीशन ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत यानी ये मौजूदा हुकूमत वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी पंजाब हुकूमत को और केपी को तहलील होने से रोका जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस वक्त इलेक्शनों में जाएं। जबकि जो मुल्क के हालात हैं और जो इमरान खान है वो चाह रहे हैं कि इलेक्शनों की तरफ जाया जाए। इमरान खान साहब 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में जलसा कर रहे हैं, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि वो ऐलान करेंगे कि कब पंजाब हुकूमत को तहलील करना है और कब केपी की हुकूमत को तहलील करना है। दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत पर ना सिर्फ अपने मुल्क में आवाम बल्कि बैरूनी ममालिक भी, दोस्त ममालिक और ब्रदर ममालिक जो से हैं वो इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो इत्माद नहीं कर रहे, फाइनेंशियल हेल्प आउट करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मशवरा दे रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को कि आप नए इलेक्शनों की तरफ जाएं। नए इलेक्शनों के बाद जो हुकूमत वजूद में आएगी हम उसके साथ चल पड़ेंगे, हम उसके साथ अगले मायदे करेंगे, क्योंकि कोई भी इन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। कोई इन्हें बेल आउट करने को इस वक्त तैयार नहीं है। क्योंकि बेल आउट करने को कैसे तैयार हो, क्योंकि 8 माह में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की जो हालत कर दी इकॉनमी की वो आपके सामने है। मुल्क इस वक्त जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत का ये रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई थी तो 21 बिलियन डॉलर हमारे रिज़र्व में थे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद 7-8 माह में हमारे रिज़र्व 7 बिलियन डॉलर के पास रह गए हैं। यानी हमारा अगर कोई पूछे इस रजीम चेंज की कीमत क्या थी तो हम कहेंगे कि इस रजीम चेंज की कीमत 12 अरब डॉलर थी, जो आवाम ने, जो इस मुल्क ने गंवाए हैं। हमारे रिज़र्व ख़त्म हुए हैं, हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गए, जिसमें से 6 अरब डॉलर जो से सऊदीया और चीन के पड़े हुए हैं। जो हमने कहा था इस कंडीशन पे लिए थे कि ये हम रिज़र्व में रखेंगे, इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा सऊदीया ने कहा था कि अगर IMF आपको बेल आउट करेगा, आपको पैकेज देगा, तो फिर हम आपको ये पैसे आपके पास रहने देंगे। इस वक्त पोजीशन ये है कि IMF ने दिसंबर में पाकिस्तान में जो मीटिंग होनी थी उससे इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं हम जनवरी में देखेंगे मीटिंग का, तब कोई शेड्यूल बनाएंगे। IMF भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको जो हमने कंडीशंस की थी या जो शराइत कही थी वो आप पूरा नहीं कर रहे, इसलिए हम अभी इसको आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे। मुल्क के रिज़र्व्स हमारे, अगर आप रिज़र्व्स करके फॉरेन रिज़र्व वो चंद मिलियन डॉलर्स के रह गए हैं। इस वक्त मुल्क की पोजीशन ये है कि 417 कंटेनर जो से वो हमारे कराची पोर्ट पे खड़े हैं, जिसमें प्याज, अदरक, लहसुन है। और जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो शिपमेंट को क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास डॉलर ही नहीं है देने के लिए। दालें, हमारी आगे बहरान आने वाला है, क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हम दालें जो सी इंपोर्ट करते हैं, और दालें इंपोर्ट करने के लिए अभी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल का जो रॉ मटेरियल है उसे परचेज़ करने के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है। इसी तरह आगे डीजल, पेट्रोल, इन सब के लिए डॉलर्स हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है। एलसियाँ हमने बंद की हुई हैं, एलसियाँ नहीं खोल रहे, पोर्ट्स पे माल पड़ा हुआ है, शिपमेंट्स क्लियर नहीं हो रही। सिर्फ क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इन 7-8 माह में इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल एज पे ले आए हैं।
चंद दिन पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल थे वो भी आज इसहाक डार साहब की इन पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मुल्क को डुबोने में इसहाक डार ने अहम किरदार अदा किया है। उसकी पॉलिसीज़, इसहाक डार जिसे मसीहा समझा जाता था कि वो मसीहा है, वो जानते हैं IMF को कैसे डील करना है, वो जानता है कि डॉलर्स को कैसे देखना है, कैसे इस मुल्क को चलाना है, वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। इस रजीम चेंज में बहुत से लोगों के भरम टूटे हैं, बहुत से लोगों का जो एक हवा बना था वो ख़त्म हुआ है। कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बिल्कुल फ्लॉप। कहा जाता था कि इसहाक डार बहुत जो सा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बंदा है, बिल्कुल फ्लॉप। इसी तरह बाकी नेशनल गवर्नमेंट बनाने का कहा जाता था। जो फैसिलिटेटर्स ने और स्टैब्लिशमेंट ने गम लगा के इन छोटी बड़ी 16 जमातों को जोड़ के एक हुकूमत बनाई थी, इम्पोर्टेड ये गवर्नमेंट बनाई थी, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई है। क्योंकि उनकी प्रेफरेंसेस कभी भी ना ये 22 करोड़ आवाम थे ना ये मुल्क था। उनकी प्रेफरेंस थी सिर्फ अपने केसेस करप्शन के ख़त्म करने, अपने मामलात को सीधा करना और लूटी हुई दौलत को सिक्योर करना। इन्होंने नैब के कवानीन चेंज किए, उन्होंने FIA में चेंजिंग की, तबाही मचाई। आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब के जो नैब के केसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब के इनकम से ज़्यादा जो उनके एसेट थे उसके केस ख़त्म हो गए, राना मशहूद के ख़त्म हो गए, इस तरह बाकी लोगों के ख़त्म हो गए। मरियम को बेल मिल गई, ये अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और हुआ है कि इमरान खान साहब नैब के जो तरमीम की गई थी उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उस पर हेयरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इससे पहले जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं नैब में सिर्फ उनके केसेस आते थे, लेकिन कुछ देर बाद वो भी पसे आईना चल जाते थे। आप कह लें कि उनको बिल्कुल स्क्रीन से आउट कर दिया जाता था उन केसेस को। लेकिन वो अब कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से कि आप इस चीज़ का फैसला करें कि नैब के जो कवानीन के अंडर आर्मी भी आएगी। जजेस का भी उन्होंने आने का कहा है कि जजेस भी आएँ। जजेस का क्या तरीकाकार है कि सिर्फ जजेस करप्शन करें तो उसे आप निकाल देंगे, रिकवरी का क्या है? इसलिए ये नैब का नज़र आ रहा है कि इनसे जो इन्होंने कवानीन में तब्दीली करके फ़ायदा लिया था, जो बेनिफिट लिए थे वो इन्हें नहीं मिल सकेंगे। आप हम सब दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क का, हमारा हर एक का अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।